हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल आसिफ़ा कोसस कुकिंग। आज मैं लेकर आई हूं साउथ इंडिया की एक बहुत ही फेमस रेसिपी जिसका नाम है खुशबू इडली। आप इसे एक बार अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। ये इतनी मुलायम और इतनी नरम होती है कि मुंह में रखते ही ये पिघल जाती है। और देखिए कितनी जालीदार बनी है। ना तो हमने इसमें इनो का इस्तेमाल किया है और ना ही सोडे का इस्तेमाल किया है। बनाना बहुत ही आसान है। और इसी के साथ हम बनाएंगे सांभर, जिसमें ना तो हम कोई वेजिटेबल का इस्तेमाल करेंगे। और जब ये सांभर आप एक बार अपने घर में बनाएंगे तो मैं दावा करती हूँ कि आप रेस्टोरेंट जाकर खाना भूल जाएंगे। ये उतना स्वादिष्ट सांभर बनता है और ये इडली भी इतनी अच्छी होती है कि मुंह में रखते ही पिघल जाती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इडली का नाम खुशबू इडली कैसे पड़ा है मैं आगे आगे आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं राशन के 3 कप चावल, यानी 3 गिलास मैंने चावल लिए हैं। जिस भी ग्लास या कप से आप चावल लेते हैं उसी ग्लास से बाकी सभी का मेज़रमेंट आपको रखना पड़ता है। तो 3 ग्लास मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं। उसी से मैंने 1 ग्लास यहाँ पर उड़द की दाल ले रही हूँ। उड़द की दाल मैंने स्प्लिट दाल ली है, आप चाहें तो अक्खी दाल भी ले सकते हैं। तो अभी हम उड़द की दाल ले रहे हैं। उसके बाद इसी ग्लास का मेज़रमेंट से यहाँ पर हमें लेना होगा आधा ग्लास साबूदाना। तो साबूदाना मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा ग्लास। तो अभी ये साबूदाना मैंने ले लिया है। इसके बाद इन सब चीज़ों को हमें भिगोना है। भिगोने के पहले चावल को हमें 5 से 6 बार अच्छी तरह से पानी में धोना है, क्योंकि हम जितना चावल को धोएंगे ये इडली उतनी सफ़ेद बनेगी, उतनी मुलायम बनेगी। तो अब चावल को मैं अच्छे से धो रही हूँ। इसको थोड़ा सा मैं रगड़ रगड़ के धो रही हूँ। तो इसको हमें अच्छे से धोना है। चावल को मैंने 5 से 6 बार अच्छे से धो लिया है। अब उसी तरह से हम उड़द की दाल को भी धोएंगे। इसको भी हमें 5 से 6 बार पानी से अच्छे से धोना है। जब तक इसका पानी सफ़ेद ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से धोएंगे। उसके बाद साबूदाना को भी हमें 2 से 3 पानी से अच्छे से धोना होगा। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डालकर हमें 5 से 6 घंटे तक इसे भिगोना है। याद रखिए 5 से 6 घंटे से ज़्यादा इसे हमें नहीं भिगोना है। 6 घंटे मैक्सिमम हमें इसे भिगोना है। तो अब मैंने इसमें पानी डालकर, और याद रखिए इसे अलग अलग ही हमें भिगोना है। तो मैंने इसमें पानी डालकर अब इसे सोख होने के लिए हम रख देते हैं 6 घंटे के लिए। इस इडली को मल्ली के इडली भी कहा जाता है। मल्ली के मतलब जैस्मिन या मोगरे का फूल जितना सफ़ेद होता है ये उसी तरह इडली बहुत ही सफ़ेद होती है। तो 6 घंटे तक मैंने चावल को भिगो लिया है। तो देख सकते हैं आप अभी से चावल कितने सफ़ेद दिख रहे हैं। इसको अब हमें फिर से 2 से 3 बार धोना है। तो चावल को मैंने धो लिया है। साबूदाना हमें नहीं धोना है, साबूदाना को हम फिर नहीं धोएंगे। उड़द दाल और चावल को भिगोने के बाद भी 2 से 3 बार हमें अच्छे से धोना है। अब हमें पहले साबूदाना को पीसना है। तो सबसे पहले मैं एक मिक्सी जार में साबूदाना डाल रही हूँ। इसको बिना पानी डाले हमें पहले इसको एक बार पीसेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक बार पीस लेंगे। जब ये पीस जाएगा थोड़ा बहुत, तब हम इसमें शामिल करेंगे उड़द की दाल, क्योंकि जब हम सिर्फ साबूदाना पीसेंगे तो ये नहीं पीसेगी। तो इसलिए अब हम इसमें डाल रहे हैं उड़द की दाल। उड़द की दाल डालकर अब हम इसमें थोड़ा सा पानी, एकदम हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए हम इसे पीसेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका कितना स्मूथ बैटर मैंने बनाया है और ये बैटर कितना सफ़ेद भी है। तो अब मैं इसको एक पतीले में निकाल रही हूँ। उसी तरह बचा हुआ उड़द दाल को भी हम पीस लेंगे। तो ये उड़द दाल भी मैंने पीस कर मिला लिया है। तो अब बारी आती है चावल को पीसने की। तो चावल भी हम डालेंगे और इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डालकर पहले पीसेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही हमें पीसना है। तो चावल, उड़द दाल और साबूदाना सबको मैंने पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बैटर है। बहुत स्मूथ बैटर हमें तैयार करना है। तो इस तरह से मैंने इसे अब पीस लिया है। तो अब हम इसे हाथों से ही थोड़ा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स होना ज़रूरी है। तो अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी कितनी है। ना तो ये बहुत गाढ़ा है और ना ही बहुत पतला है। इसी तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। देखिए इसे
जैसे मैं फ़्लो कर रही हूँ तो ये थोड़ा बहुत फ़्लो भी हो रहा है। तो याद रखिए, जब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीसते हैं तभी इसी तरह की कंसिस्टेंसी मिलती है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो बैटर हमारा ख़राब हो सकता है और इडली भी फैलने लगती है। तो अब इसे अच्छे से मैं फेंट रही हूँ। इसको अच्छे से फेंटने के बाद अब हम इस बैटर को आधा आधा करेंगे, क्योंकि मैं कल बनाने के लिए नाश्ते में आधा निकालूंगी और बचा हुआ मैं फ्रिज में इसे स्टोर कर रही हूँ। तो इसलिए मैं इसे एक डिब्बे में निकाल कर रख रही हूँ। तो आधा मैंने निकाल लिया है। आप एक बार बैटर बनाकर हफ्ते में 2 या 3 बार भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे रखेंगे फ्रिज में, लेकिन पहले अब हम इसे बाहर ही रखेंगे। सुबह में हम इसे फ्रिज में रखेंगे। जो कल मैं बनाने वाली हूँ उसमें अब मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद एक बार हम फिर से अच्छे से हाथों से इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए, ना तो मैंने यहाँ पर सोडा का इस्तेमाल किया है और ना ही मैं इसमें इनो डालने वाली हूँ। आप इसे ज़रूर देखिएगा कि सुबह ये आटा कितना फुला फुला बनता है, कितना फुला फुला ये होता है। तो अब इसे हम ढककर 8 से 10 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। याद रखिए, इसको हमें थोड़ी सी गर्म जगह पर रखना है। अगर इसे ठंडी पर रखेंगे तो ये अच्छे से नहीं फूलेगा। तो मैं अभी यहाँ पर रख रही हूँ। जब रात हो जाएगी तो इसे मैं गैस पर रखूँगी। तो ये दूसरे दिन का क्लिप है, सुबह मॉर्निंग का। तो अभी देखिए ये आटा कितना फुला फुला है। तो अभी मैं दिखाती हूँ एक किस तरह से फर्मेंट अच्छे से हो गया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, और बिना सोडा के ही हमने आटे को इतना अच्छे से फुलाया है। अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी, इसका रेशियो अगर सही से रखेंगे, जब हमें पीस रहे होते हैं तो इसमें हम सही से पानी डालकर पीसेंगे तो यही कंसिस्टेंसी रहेगी। तो इसमें बिना कुछ डाले हुए भी अच्छे सा ये आटा फर्मेंट हो सकता है। तो अब इसे एक बार अच्छे से हम फेंट लेंगे। अगर आपको लगे आपका बैटर थोड़ा सा थिक हुआ है तो मॉर्निंग आप उसे इडली बनाते वक्त थोड़ा सा उसमें पानी डालकर रख सकते हैं। तो अभी मैंने उसे बिना पानी डाले हुई, वो मेरी जो मैंने बनाया था वो कंसिस्टेंसी सही थी, तो मैंने उसे वहाँ पर रख दिया है। तो अब हम सांभर बनाने के लिए तैयारी करते हैं। तो एक कुकर में मैंने आधा कप तुअर की दाल ली है, उसे एक बार मैंने धो लिया है। अब इसमें मैंने पानी डाला है। पानी इतना डालेंगे कि इसमें हमारी दाल अच्छे से गल जाए। और इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है और आधा चम्मच मैंने तेल इसमें डाल दिया है। बस इतना ही हमें डालना है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसका लिड लगाकर हमें 5 से 6 सीटियाँ आने तक इसको गलाना है। दाल को अच्छे से गलाना है। तो अब हम सीटियाँ आने का इंतज़ार करते हैं। तो हमारी पहली सीटी आ गई है। तो अब हमारी दाल अच्छे से गल रही है। जब तक ये दाल गलती है तो दूसरी तरफ हम एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 टीस्पून तेल डाला है। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून धनिया डाला है। उसको हम थोड़ा सा इसमें रोस्ट करेंगे। जब ये थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट हो जाएगा तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को भी हम थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून चना दाल डाल दिया है। मैंने यहाँ पर 8 से 10 काली मिर्चें भी डाली थी। अब इन सब चीज़ों को हम एक बार अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था। इसे भी हम थोड़ा सा इन सब के साथ भून लेंगे अच्छे से। उसको थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने तक हमें भूनना है। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बैडगी की मिर्चें। तो उसे भी हम इनके साथ भून लेंगे। उसके बाद 8 से 10 कड़ी पत्ता मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 मुट्ठी कच्चा नारियल। उसको डालने के बाद इसे अब हम अच्छा सा, इसका थोड़ा सा हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे भूनना है। तो अब ये देख सकते हैं सारे मसाले अच्छे से गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब मैं इसे एक मिक्सी जार में निकाल रही हूँ। मिक्सी जार में निकालने के बाद हम इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक देखते हैं हमारी दाल गली है या नहीं। तो आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से गल गई है। तो अब हम इस दाल को थोड़ा सा मैश करेंगे। तो यहाँ पर मैं दाल घुटनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम इसे दाल घुटनी कहते हैं। आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। जो मसाला हमने तैयार किया था उसमें मैं अभी थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और उसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसे हमें पीसना है। इसका एक हमें महीन सा पेस्ट बनाना है। मैंने पेस्ट बना कर रखा है। तो अब यहाँ पर
सांभर बनाने के लिए मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल। आधा चम्मच मैंने इसमें राई डाल दिए हैं। राई को हम थोड़ा सा चटकने देते हैं। जैसे ही राई थोड़ी सी चटकती है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 6 से 7 लहसुन, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इसको भी हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 8 से 10 कड़ी पत्ता। साउथ इंडिया में कड़ी पत्ता के बगैर हमारा बघार अधूरा होता है। तो कड़ी पत्ता डालने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधी प्याज। उसे भी मैंने बस रफली चॉप कर लिया है, ना तो बहुत मैंने पतला काटा है और ना बहुत मोटा मैंने काटा है। तो उसको अब हम इसमें डालेंगे। डालकर अब इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा पिंक होने तक हमें इसे फ्राई करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कटे हुए टमाटर। मैंने बड़े टमाटर लिए थे इसलिए 2 का इस्तेमाल किया है। अगर आप छोटे टमाटर ले रहे हैं तो 3 टमाटर लीजिए। इसके बाद हम टमाटर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे ढककर टमाटर सॉफ्ट होने तक अब हम इसे पकाएंगे। तो चलिए चेक करते हैं टमाटर सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। तो देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छे से पक रहे हैं और ये बहुत सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अभी अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं जो मसाला हमने पीसा था उसको। तो इस तरह से जो मसाला हमने बनाया था उसका मैंने महीन पेस्ट बनाकर रखा था, तो वो मसाले को मैंने इसमें अब डाल दिया है। ये सांभर की यही खासियत है, इसमें पिसा हुआ मसाले का जो हमने पेस्ट बनाया है वो जाता है। तो इसमें जो मिक्सी का जार मैंने मसाला पीसा था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें डाल दिया है। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें अब मैं इसे थोड़ा सा पकने देती हूँ। उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं इमली का पल्प। एक नींबू का साइज़ का मैंने इमली लिया था, उसे भिगोकर उसका पल्प निकाल लिया है। जब इसमें एक बॉईल आ जाता है तो जो दाल हमने गलाकर घोट ली थी उसे मैंने डाला है और कुकर में थोड़ा पानी डालकर दाल को अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। इसे अब हम इसमें यहाँ पर हम चेक करेंगे, अगर नमक कम है तो नमक डालेंगे। अगर ये बहुत गाढ़ा है यानी ये सांभर बहुत थिक है तो यहाँ पर हम इसे पानी डालकर और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मैंने चेक किया तो नमक कम था तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़, क्योंकि सांभर खट्टा, मीठा और तीखा इसमें बराबर मात्रा में होती है, तभी वो टेस्ट लगता है। जब ये अच्छे से उबल रहा है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया। ये जैसे जब सांभर बन रहा था, मैं क्या बताऊँ आपको, घर में इतनी खुशबू आ रही थी कि सब लोग समझ रहे थे कि मैंने सांभर रेस्टोरेंट से मंगाया है। तो ये सांभर हमारा पकने के लिए मैंने रख दिया है। तो दूसरे चूल्हे पर हम इडली स्टैंड लेंगे। इडली के स्टैंड में मैंने पानी डाला था और जो इमली का पल्प हम बचाने के बाद जो इमली बची थी वही मैंने उसमें डाला है। जब हम इडली का पतीला रखते हैं पानी डालकर तब हम उसमें कोई खट्टी चीज़ डालते हैं तो वो पतीला काला नहीं होता है। तो मैंने इडली के प्लेट्स लिए हैं, उस पर थोड़ा सा मैंने तेल लगा लिया है और ये बैटर मैं इसमें डाल रही हूँ। यानी इडली के स्टैंड में, मतलब ये जो प्लेट्स हैं उसे मैं तैयार कर रही हूँ। इडली का बैटर इसमें मैं भर रही हूँ। तो सारे इडली के बैटर को हम प्लेट्स में इस तरह से डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भरना है क्योंकि फिर इडली ऊपर आ जाएगी, तो इतना ही हमें भरना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भरना है। तो अब यहाँ पर पानी अच्छे से उबल रहा है तो अब हम इसमें जो प्लेट्स में हमने बैटर डाला था उसे रखते जाएंगे और इसे ढककर हमें मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक हमें इसे पकाना है। याद रखिए मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 15 मिनट पकाना है, क्योंकि इसमें हमने साबूदाना का भी इस्तेमाल किया है तो ये इडली थोड़ा सा टाइम लेती है। तो 15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। तो अब इसे मैंने अच्छे से ढक दिया है, इसका ढक्कन मैंने लगा दिया है। अब हम 15 मिनट तक इंतज़ार करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका मैंने अभी ढक्कन खोल दिया है। तो देखिए ये बहुत गर्म है लेकिन फिर भी मैं इसे चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ। देख सकते हैं आप ये कितनी मुलायम बनी है। तो अब हम यहाँ पर गैस को ऑफ कर लेते हैं और ये प्लेट्स निकाल कर हम बाहर रखते हैं। इसको 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए हम रखेंगे। अगर इसे गरम गरम में ही हम निकालेंगे तो इडली सिकुड़ जाएगी, इडली सही से नहीं निकलेगी। इसको हम 1 से 2 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो अभी देखिए ये इडली कितने सही से निकल रही है और ना तो इसका शेप भी नहीं बिगड़ेगा और ये ना ही नीचे चिपकेगी। देखिए नरम नरम, रुई से भी मुलायम और रुई से भी सफ़ेद मुलायम
बहुत ही मज़ेदार खुशबू इडली बनी हुई है और बहुत ही जालीदार। तो आपने देखा होगा, ना तो मैंने इसमें इनो का इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने इसमें सोडा का इस्तेमाल किया है। तो ये सारे इडली अब हम निकाल कर एक प्लेट में या तो फिर एक हॉट बॉक्स में हम रखेंगे। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में दी गई बेल को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और इसे कमेंट करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा और इस तरह से हमें इनक्रेज करिए। आप इस तरह करने से हमें इनक्रेजमेंट मिलती है तो और अच्छे अच्छे रेसिपीज़ लाने का हमें मन करता है। तो इस सारी इडली को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। क्या आप जानते हैं इस इडली का नाम खुशबू इडली क्यों है? साउथ इंडिया की एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री है खुशबू। उनको ये इडली बहुत पसंद थी तो इसीलिए उनके नाम पर इस इडली का नाम रखा हुआ है खुशबू इडली। तो चलिए अब हम खुशबू इडली को सर्व कर लेते हैं। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। उसके ऊपर अब हम डालेंगे गर्मा गर्म सांभर। तो गर्मा गर्म सांभर हम इस पर सर्व करेंगे। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैंने रेसिपी शेयर की है चटनी की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं चटनी की रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार सांभर और खुशबू इडली बनी हुई है। अब हम इसे टेस्ट किए बगैर नहीं रुकेंगे क्योंकि इतनी मुलायम इडली बनी है और इतना मज़ेदार सांभर बना है कि अपने आप को हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं बहुत जल्द एक आसान और नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत जल्द एक आसान और नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल आसिफा कोसस कुकिंग। थैंक यू।